इस साल से अब्दुल कयूम अंसारी का सीट था, इलियास हुसैन का था। बहुत लोगों ने विपरीत परिस्थिति में लालू यादव का साथ छोड़ दिया। इलियास हुसैन जैसे लोगों ने नहीं छोड़ा। इलियास हुसैन का साथ आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन पे घोटाले का आरोप था, जेल गए। जेल तो बहुत लोग गए। आपने यही तर्क दे रहे होंगे ना कि उनका बेटा जो है वो विधायक का चुनाव लड़ गया जेडीयू से। कई लोग तो जेडीयू से आए हैं। आधा से ज्यादा आपका प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सब लोग तो जेडीयू से आए हैं। वृषण पटेल, उदय नारायण चौधरी जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हुए हैं। 10 साल स्पीकर कौन सी सरकार में रहे थे? वो जेडीयू की ही सरकार थी नहीं। और आपके खिलाफ कितना काम उन्होंने किया था। उन्होंने आरजेडी के विधायक की सदस्यता ले ली थी, जिसके बाद मामला कोर्ट चला गया। उसके अलावा और कई नाम हैं। एक खबर दिखाई थी कि तेजस्वी यात्रा पे हैं और तेजस्वी सासाराम में है, मगर उसी में एक विधानसभा आता है जिसका नाम है डेहरी। और डेहरी से इलियास हुसैन विधायक हुआ करते थे 2015 तक। सिर्फ इलियास हुसैन की बात नहीं है, पिछले 43 साल में 35 साल राज वहाँ के विधायक जो रहे वो मुसलमानों का रहा। मगर 2020 में मुसलमानों का टिकट काट दिया गया और उसके बाद जवाब आया कि भाई इलियास हुसैन के बेटे तो जो लड़े थे चुनाव जदयू से लड़ गए थे, तो हम क्या ही करते। अब बात ये जो सवाल उठ रहा है सनी कि इलियास हुसैन जब तक साथ थे ठीक है, उनके बेटे जदयू में चले गए, अब क्या ही परिवार को टिकट देना। तो जगदानंद सिंह के बेटे कहाँ थे? जगदानंद सिंह के बेटे भी तो थे जेडीयू में। हाँ, तो क्यों आपने उनको टिकट दे दिया? उदय नारायण चौधरी कहाँ थे? जदयू में गए हुए थे। वृषण पटेल कहाँ थे? जदयू। तो ये लोग कहाँ से आए थे? जेडीयू से। हाँ। सत्ता को भोग के। हाँ। तो सारा नियम मुसलमान पर। मुसलमान का देह महक रहा है क्या? सासाराम का, रोहतास जिले का सारा नियम मुसलमाने के लिए होगा। बड़े बड़े विधायक का फोटो लगा रहे हैं, कोई मुसलमान है वहाँ? एक मुसलमान का फोटो आप लगाए हैं? वहाँ पर डेहरी जो 45 साल से अब्दुल कयूम अंसारी का सीट था, इलियास हुसैन का था। बहुत लोगों ने विपरीत परिस्थिति में लालू यादव का साथ छोड़ दिया। इलियास हुसैन जैसे लोगों ने नहीं छोड़ा। इलियास हुसैन का साथ आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन पे घोटाले का आरोप था, जेल गए। जेल तो बहुत लोग गए। आपने यही तर्क दे रहे होंगे ना कि उनका बेटा जो है वो विधायक का चुनाव लड़ गया जेडीयू से। कई लोग तो जेडीयू से आए हैं। आधा से ज्यादा आपका प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सब लोग तो जेडीयू से आए हैं। वृषण पटेल, उदय नारायण चौधरी जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हुए हैं। 10 साल स्पीकर कौन सी सरकार में रहे थे? वो जेडीयू की ही सरकार थी नहीं। और आपके खिलाफ कितना काम उन्होंने किया था। उन्होंने आरजेडी के विधायक की सदस्यता ले ली थी, जिसके बाद मामला कोर्ट चला गया। उसके अलावा और कई नाम हैं। अभी हाल का उदाहरण देख लीजिए। राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू में थे। हाँ। और उसके बाद उनको तुरंत आकर के टिकट दे दिया गया। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे, चुनाव हार गए। लेकिन सवाल ये कि खाली मुसलमान का तो दे बदबू नहीं देता। तो यही सवाल कि कोई मुस्लिम विधायक का परिवार अगर ऐसा करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल, बाकी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल रूल, ऐसा क्यों? एक देखिए, हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं है। हाँ। ये प्रयोग है। हाँ। और ये प्रयोग मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए की गई थी। क्यों खत्म करना है? एक चीज समझिए, क्यों खत्म करना है। हाँ। दो तरह का होता है। ठीक है। अगर अभी आप आरजेडी के कोई बड़े नेताओं से जब पूछिएगा कि मुसलमान को क्या मिला, तो कहेंगे एमएलसी बनाए। हाँ। और लोगों को एमएलसी बनाए। हाँ। फलनवा को एमएलसी बनाए, कारी साहब को एमएलसी बनाए। हाँ। ठीक है। हाँ। पावर और प्रतिनिधित्व दोनों में अंतर होता है। ठीक है। प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हाँ। पावर वाला कोई नेता नहीं है। कारी साहब कोई पावर में है क्या? जो भी एमएलसी हैं कोई भी। हाँ। अभी हाँ। शाहबुद्दीन साहब पावर वाले थे। हाँ। इलियास हुसैन पावर वाले थे। प्रतिनिधित्व भी था और पावर भी था। लेकिन यहाँ प्रतिनिधित्व दे देना है। कैसे हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। हाँ। उनके बारे में उदाहरण दिया जाता है। ठीक है कि आदिवासी को बना दिया गया और जो आदिवासी क्षेत्र है उसके हालात बद से बदतर है। विपक्ष का ही कहता है कि आपने नाम के लिए बना दिया है। तो यही चीज यहाँ पर हुआ। हाँ। हम सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि जब ये नियम आपने लगाया है तो ये आप बताइए कि आखिर उनको क्यों नहीं लिया गया। हाँ। आज वो भी उस जगह के बड़े नेता हैं, उनको नहीं बुलाया गया। हाँ। ये बड़ी बात है। हाँ। आप उनको खोज नहीं रहे। 6, 5, 4 विधायक जो भी आपका, उसमें एक मुसलमान नहीं है। जो सीट 45 साल से मुसलमान का रहा है, वहाँ टिकट काट देते हैं और नियम बताते हैं कि उनका बेटा जेडीयू से लड़ गया तो उनको क्यों बुलाए। तो जगदानंद सिंह के बेटे भी तो जेडीयू में थे। तो उनके लिए नियम अलग है, मुसलमानों के लिए अलग नियम है। ये प्रयोग है। तो ये प्रयोग के पीछे किसका दिमाग है? किसी का दिमाग रहे उससे मतलब नहीं है। हाँ। ये तो मुसलमान
बेशक समझ रहा है कि किसका दिमाग नहीं है, हाँ। वो तो सब कुछ समझ रहा है, हाँ। इसलिए तो पटकनी भी दे रहा है। ऐसा थोड़ी को नहीं समझ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नियम अगर आपने बनाया है तो सबके लिए एक नियम रखिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इलियास हुसैन साहब उस समय जहां लालू यादव के यहाँ कोई जाता नहीं था, उस समय जहां लालू यादव 2010 की के बात कर रहे हैं। खजांची के रूप में थे लालू यादव, और इन्होंने मिलकर के पार्टी को चलाया है, पार्टी को थामे रखा है। उस आदमी को आप छोड़ दिए हाँ। और वहां पर कई और लोग आ गए, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इलियास हुसैन को इतना अंडरएस्टिमेट, सिर्फ इलियास हुसैन नहीं, पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन हाँ। और अब इलियास हुसैन, इन लोगों को अंडरएस्टिमेट जानबूझ करके किया गया, ताकि जो बड़ा लीडरशिप है मुसलमानों का, उसको ऐसे मुसलमान नेता पैदा किया जाए जो यस सर नो सर, यस सर नो सर करे। ठीक है। वैसे वे जानबूझ के किया गया है, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग था। संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और अगर रूल है, अगर मैच हो रहा है तो मैच में रूल दोनों टीम के लिए बराबर होना चाहिए, सारे खिलाड़ियों के लिए। मगर अगर यहाँ पे कोई अल्पसंख्यक कैंडिडेट है तो उसके लिए रूल अलग, बाकियों के लिए रूल अलग। और जो कद्दावर मुस्लिम नेता हैं उनको साइड करने की जो रणनीति है, ये जग जाहिर होते हुए नजर आ रही है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।